बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 6 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द लाइन का इक्वेशन गिवन है टच इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह बी में भी वो कंडीशन मालूम करना है जिसपे ये लाइन इस सर्कल को टच करता है। टच मतलब कि इसको टेंजेंट होगा, सर्कल है और लाइन इसको टेंजेंट है। ठीक है, इस तरह पार्ट सी में भी है। तो पार्ट ए और बी ये ऑलरेडी मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7A B वहाँ सॉल्व की है और वीडियो यहाँ पे अटैच की है। और पार्ट सी हमारे साथ ये मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 और सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, कंडीशन मालूम करता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू मालूम करता और इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करता। तो ये हमारे साथ आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस एन। ये 2x उस साइड पे माइनस 2n हो जाएगा, ये प्लस उन साइड पे माइनस n हो जाएगा। इससे मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस n। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह में पुट करता हूँ माइनस 2x प्लस n स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10y। तो y की जगह मैं पुट करता हूँ माइनस 10 माइनस y की जगह मैं पुट करता हूँ 2x प्लस n और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे साथ बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ माइनस स्क्वायर प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए हमारे साथ 2x है और b हमारे साथ n है। माइनस 2x माइनस 10y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 2 जार 20x और माइनस माइनस प्लस तो 10n आ जाएगा। 10 और n जब मल्टीप्लाई हो जाए तो 10n आ जाएगा। ठीक है, और ये 20x और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर और 4x स्क्वायर ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 xn या 4nx 2 2 जार 4nx माइनस 2x और प्लस 20x प्लस 10n प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सो 5x स्क्वायर। अब ये 4nx है और ये 20x है तो इसमें हमारे साथ x कॉमन है तो 4n और 20x माइनस 2x से आता है 18x। तो 4n माइनस 18 और x कॉमन है तो इसलिए मैं x कॉमन लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बाकी कांस्टेंट रहता है n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये मैं लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर। अब ये 4n प्लस 18 इसमें 2 कॉमन है तो ये मैं लिख सकता हूँ प्लस 2n प्लस 9। 2 मैंने कॉमन ले लिया 2n प्लस 9 इंटू x और प्लस n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब the given line touches the circle। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। टच इज द सर्कल एफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b हमारे साथ क्या है 2 इंटू 2n प्लस 1। तो b की जगह मैं पुट करता हूँ 2 इंटू 2n प्लस 9 1 नहीं बल्कि 9 है होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a हमारे साथ 5 है और c है n स्क्वायर। c हमारे साथ ये है n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो 2 2 जार 4 आता है 4 इंटू 2n प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 5 जार 20 आता है और n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 21 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई 4। तो अगर ये मैं 4 पे डिवाइड करूँ तो ये रह जाएगा 2n प्लस 9 होल स्क्वायर। इस फार्मूले की मैं ओपन करता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 9 स्क्वायर 81 आता है
प्लस 2ab 2 इंटू 2n इंटू 9। अगर 20 जब 4 पे डिवाइड हो जाए तो 5 रहता है माइनस 5 और 5 से ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5n² माइनस 5 10 जार 50n अवर 5 21 जार 105 इज इक्वल टू 0। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4n² प्लस 81 2 9 जार 18 18 2 जार 36 36n 2 9 जार 18 18 2 जार 36 माइनस 5n² माइनस 50n माइनस 105 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4n² माइनस 5n² इससे आता है माइनस n² प्लस 36n और माइनस 50n इससे आता है माइनस 14n और आखिर में 81 माइनस 105 इससे आता है माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस होना चाहिए तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई -1 तो ये n² प्लस 14n और ये और प्लस 24 ये भी माइनस है, ठीक है। तो सारे माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो सारे प्लस, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर तो दोबारा 0 आता है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लें, ठीक है। तो इस तरह दो फैक्टर में डिवाइड कर लें कि प्रोडक्ट से 24n² आता हो, ठीक है। और इसकी एडिशन से 14 आता हो, ठीक है, 14n, ठीक है। तो n² प्लस 14n तो ये हमारे साथ बनता है n² प्लस 12 प्लस 2n प्लस 2n प्लस 12n। तो 2n और 12n से 24n² आता है और एडिशन से 14n प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n कॉमन है तो n प्लस 2, यहाँ पे 12 कॉमन है तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में n प्लस 2 कॉमन है तो n प्लस 2, यहाँ पे n रहता है, यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू -2 या n इज इक्वल टू -12। तो n की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई और पार्ट सी सॉल्व हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n मतलब n मालूम करना था तो n हमने मालूम कर दिया और a और b ऑलरेडी मैंने ओल्ड बुक में सॉल्व की है और वो वीडियो मैंने इसके साथ अटैच की है, तो आप लोग वो देख लें और हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू मालूम कर ले। एफ द लाइन 3x प्लस 4y प्लस n इज इक्वल टू 0, लाइन 3x प्लस 4y प्लस n इज इक्वल टू 0 टच इज द सर्कल x² प्लस y² माइनस 4x टच इज द सर्कल x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो इसके लिए हम यहाँ से x की वैल्यू मालूम करेंगे और इधर पुट करेंगे और फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर पुट करेंगे, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप x की वैल्यू मालूम कर लें तो 3x बराबर है माइनस 4y प्लस n का, या x बराबर है माइनस 4y प्लस n डिवाइड बाई 3 का। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे साथ आ जाएगा, x की जगह मैं पुट करता हूँ माइनस 4y प्लस n डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर माइनस प्लस y² माइनस 4 इंटू x 4y प्लस n डिवाइड बाई 3 माइनस 6y माइनस 12। तो ये आप ओपन कर लें
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो 16y स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8 वाई एन या एन वाई 8 एन वाई डिवाइड बाई 3 3 ज़ार 9 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 डिवाइड बाई 3, तो इस 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ले, 4 4 ज़ार 16y और प्लस 4n, ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया है, ठीक है, डिवाइड बाई 3 माइनस 6y माइनस 12, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाई 9, ये ख़त्म करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 16y स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 8ny प्लस 9y स्क्वायर, 9 से मल्टीप्लाई करें 9y स्क्वायर, इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो 16 3 ज़ार 48y और 3 4 ज़ार 12n प्लस 12n और माइनस 6 9 ज़ार 54 माइनस 54y और माइनस 12 9 ज़ार 108 माइनस 108 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में 16y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर ये बराबर है 25y स्क्वायर। अब ये 8ny और 48y और माइनस 54y ये बराबर है 8n और 48 माइनस 54 से आता है माइनस 6, तो 8n माइनस 6y और बाकी ये रहता है n स्क्वायर प्लस 12n, n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 108 इज इक्वल टू 0। इसमें a हमारे साथ है 25, b है 8n माइनस 6 और c है n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 108, ठीक है। तो द गिवन लाइन touches the circle f b square माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b हमारे साथ है 8n माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारे साथ है 25 और c हमारे साथ है n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 108 इज इक्वल टू 0। ये हमारे साथ a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, 64n स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2ab तो 6 8 ज़ार 48 और 2 से जब मल्टीप्लाई कर ले तो 48 मल्टीप्लाई बाई 2 से 96 आता है, 96n और माइनस 100 और 100n स्क्वायर और 100 मल्टीप्लाई बाई 12 से आता है माइनस 1200n और माइनस प्लस आ जाएगा 10800 इज इक्वल टू 0। तो 64n स्क्वायर माइनस 100n स्क्वायर से आता है माइनस 36n स्क्वायर और माइनस 96n और 1200 से आता है माइनस 1296n और 36 2 3 4 5 6 36 और 10800 से आता है 10836 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये 36 से मेरे ख्याल में सारे डिवाइड पॉसिबल है डिवीजन इसका। 1296 डिवाइड बाई 36, इसको अगर मैं 36 से डिवाइड कर लो तो 36 3 ज़ार 108 1 2 और 6 इधर आ जाए, ठीक है। तो 36 6 ज़ार
6 6 36, 6 3 18 21, ये भी डिविजिबल है। और ये मैं चेक करता हूँ 10 8 36 डिवाइड बाई 36, 36 3 108 और 3 6 दोनों जब नीचे आ जाए तो जीरो इधर लगेगा, 36 1 जार। तो अगर इसको डिवाइड बाई -36, अगर पूरी इक्वेशन को मैं -36 से डिवाइड कर लूँ, ये n² आ जाएगा, ये प्लस 36 n आ जाएगा और ये आ जाएगा +301 = 0, -301 माइनस से डिवाइड किया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ या क्वाड्रेटिक फार्मूले से डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। तो अगर इसको मैं फैक्टराइज कर लूँ तो n की वैल्यू मेरे साथ आ जाएगी n = -b, तो b की वैल्यू 36 है, प्लस माइनस b² 36² -4ac, a की वैल्यू हमारे साथ 1 है और c की वैल्यू है -301 डिवाइड बाई 2। तो ये आप सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर ले, मैं डायरेक्टली यहाँ से लिखता हूँ। n की वैल्यू मेरे साथ आ जाएगी, n की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 43/7। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो n की वैल्यू मेरे साथ आ जाएगी 43/7। ठीक है, तो n = 43 और n = 7। ठीक है, तो हमारे साथ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। तो n की वैल्यू हमारे साथ 43 और 7 आ जाएगी। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ है, लाइन हमें गिवन है 3x - 2y x - 2y प्लस n = 0, x - 2y प्लस n = 0, ये लाइन गिवन है। और सर्कल का इक्वेशन है x² + y² + 3x + 6y - 5 = 0, x² + y² + 3x + 6y - 5 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो वही तरीका है इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू मालूम कर ले और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x हमारे साथ आ जाएगा, ये जब उस साइड में लिख लो तो ये आ जाएगा 2y - n। ठीक है, x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 2y - 8n, पुट n सेकंड। तो x की वैल्यू इधर पुट कर ले, तो x की जगह पुट कर ले 2y - n होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 3 × 2y - n प्लस 6y - 5 = 0। ये फार्मूला ओपन कर ले तो 4y² प्लस n² माइनस 4ny a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस y² प्लस 3 2 6y माइनस 3n प्लस 6y माइनस 5 = 0। तो 4y² प्लस y² से आता है 5y²। अब इसमें और इसमें हमारे साथ y कॉमन है, तो 6y प्लस 6y 12y, तो प्लस 12 माइनस 4n × y, इसे मैंने y कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमारे साथ रह गया n² माइनस 3n माइनस 5 प्लस n² माइनस 3n माइनस 5 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें a हमारे साथ 5 है, b हमारे साथ है 12 माइनस 4n और c हमारे साथ है n² माइनस 3n माइनस 5। The given line touches the circle f b² minus 4ac = 0।
बी की वैल्यू हमारे साथ है 12 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4a हमारे साथ 5 है, और सी हमारे साथ है n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5। तो ये आ जाएगा 12 12 ज़ार 144 प्लस 16n स्क्वायर माइनस 96 n a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 12 4 ज़ार 48 और 48 का डबल 96 होगा, 96 n माइनस 4 5 ज़ार 20, तो 20 n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और 20 मल्टीप्लाई बाई 3 से आता है 60 n, और प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 5 से आता है 100 विच इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 5 ज़ार 20 n स्क्वायर प्लस 4 5 ज़ार 20 23 ज़ार 60 4 5 ज़ार 20 25 ज़ार 100, और माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो अब हमारे साथ ये बन जाएगा 16 n स्क्वायर माइनस 20 n स्क्वायर से आता है माइनस 4 n स्क्वायर, और माइनस 60 n प्लस माइनस 96 n प्लस 60 n से आता है माइनस 36 n, और आखिर में बनता है 144 प्लस 100, इससे आता है 244 इज इक्वल टू 0, 244 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई माइनस 4, तो ये n स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 9n आ जाएगा, और प्लस 6 4 ज़ार 24 और 1 61 आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 61। ठीक है, तो अब इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से करता हूँ, n इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर से 81 आता है माइनस 4 1 इंटू 61 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, तो इनके वैल्यू में मालूम करता हूँ, तो ये हमारे साथ आ जाएगा ये हमारे साथ आ जाएगा 4.52 और माइनस 13.52 4.52 ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 4.52 और 19 माइनस 13.52। तो ये कैलकुलेशन सिंपल है, आप खुद कर सकते। तो